हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप शो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है मैथ्स बाय राजेश चाकड़ा पे। क्या पढ़ रहे थे हम पढ़ रहे हैं सर डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसमें भी हमने लास्ट क्लास में बात की थी सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने सीखे थे। और किस टाइप के सॉल्यूशन निकाले थे हमने निकाले थे सिर्फ जनरल सॉल्यूशन। क्या निकाले थे? जनरल सॉल्यूशन। तो आज हम बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के पर्टिकुलर सॉल्यूशंस के बारे में। किसके बारे में? पर्टिकुलर सॉल्यूशंस के बारे में। ठीक है, होप्स आप सभी जानते हो। करने क्या वाले हैं, थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूँ, फिर क्वेश्चन से उसको देखते हैं। ठीक है, तो सिंपली अगर आपको याद हो तो कल या लास्ट क्लास में जितने भी हमने क्वेश्चंस किए थे, एक हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती थी। ठीक है, लेट बी ये कुछ भी हो सकती थी, उसको हम सॉल्व करते थे और हमें जो रिजल्ट मिलता था y इज इक्वल टू समथिंग, लेट बी मान लो मैंने कुछ भी बोल दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस log x प्लस सी, ये इस टाइप से मुझे एक आंसर मिलता था। यस और नो? यस। डिफरेंशियल इक्वेशन थी, उसको हम क्या करते थे? सॉल्व करते थे। सॉल्व करना हमने सीखा था, सिर्फ एक मेथड हमने सीखा है, एंड दैट इज योर वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वो हमने किया लास्ट क्लास में। होप्स को आपको आ गया होगा, आपने समझ लिया होगा। ठीक है, तो उससे हम क्या करते थे, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन होती थी, ठीक है, उसको हम इंटीग्रेट करके वापस से कार्टेशियन फॉर्म में ले आते थे, और उसी कार्टेशियन फॉर्म को हम बोलते थे कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, ये मेरा सॉल्यूशन है। ठीक है, और ये किस टाइप का सॉल्यूशन था मेरा? ये मेरा था सर जनरल सॉल्यूशन। क्या था मेरा? ये मेरा जनरल सॉल्यूशन था। ठीक है, कैसे पता लगता है जनरल सॉल्यूशन से? यहां पे जब आपने इसको इंटीग्रेट किया तो ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपको दिखा होगा। ठीक है, इसी को हम पैरामीटर बोल देते हैं, इसी को हम क्या बोल देते हैं? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोल देते हैं। ये आपको दिखेगा, जहां पे ये दिख जाए इट मींस दैट इज योर जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होंगे सर? पर्टिकुलर सॉल्यूशन में इस सी की जगह कुछ पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे आपको 3 मिल जाए, सो दैट बिकम योर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये क्या बन गया मेरा? अब ये मेरा बन गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस बात से एक चीज मुझे समझ में आ गई होगी कि सर जनरल सॉल्यूशन तो आज भी हम निकालेंगे, यानी कल जो लास्ट क्लास में हमने किया वो सेम प्रोसीजर जहां तक होता था वो करना ही पड़ेगा। नई चीज क्या ऐड होगी सर? ये जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है सर, इसकी वैल्यूज हम निकालेंगे और वो पुट कर देंगे। उसके लिए क्या क्या चाहिए, क्या होना चाहिए, वो सारी चीजें आपकी ये बनोगी क्वेश्चन में। तो मैं स्टार्ट करता हूं एक क्वेश्चन लेके और फिर समझते हैं इस चीज को कि कैसे करना है, क्या करना है क्वेश्चन को। बहुत ईजी है, एज यूजुअल। जैसे मैंने पहले बोला था, अगर आपको इंटीग्रेशन अच्छे से आता है तो कुछ भी दिक्कत नहीं होगी आपको इस एक्सरसाइज में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तक मैं करवा चुका हूँ एक्सरसाइज 11.4 की। मैं बात करूँगा क्वेश्चन नंबर 8 की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट देखिए। अगेन वी हैव टू सॉल्व, फिर से मुझे सॉल्व ही करना है, इसने सिंपली बोला है। और फर्स्ट पार्ट इसका मुझे गिवन है सर, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट, कि dy बाय dx इज इक्वल टू, ये मुझे इक्वल टू गिवन है 2e⁻x इंटू वाई क्यूब। ये मुझे एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, गिवन दैट, और इसने इसके अलावा भी मुझे क्या गिवन है कि y0 इज इक्वल टू हाफ। ये मुझे गिवन है। तो इसकी बात हम थोड़ा सा रुक के करते हैं। ठीक है, पहले मैं इसकी बात कर लेता हूं। ठीक है, ये मेरी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। लास्ट क्लास में आपने क्या सीखा सर? इस डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन निकालने सीखे। तो इन क्वेश्चंस को करने से पहले मैं सिंपली आपको ये बोलता हूं कि इसका जनरल सॉल्यूशन निकाल के बता दो मुझे। ठीक है, पॉज द वीडियो और फर्स्ट क्या करोगे, इसको आप निकालोगे। ठीक है, फटाफट से निकालो। होप सो निकाला होगा, नहीं निकाला तो यहां देखो ध्यान से। सो वेरिएबल सेपरेबल मेथड आप सीख चुके हो। क्या करते थे हम उसमें कुछ नहीं करना सर, एक्स वाले टर्म को अलग कर दो, वाई वाले टर्म्स को अलग कर दो। ठीक है, और एज यूजुअल जैसे इंटीग्रेशन करते थे कर दो सिंपली। तो ऊपर मेरे पास dy है, और हमें ये चीजें पता है सर कि ये dy और dx जो है हमेशा कहाँ रखते हैं? न्यूमरेटर में ही रखना है। हमें कहाँ रखना है? न्यूमरेटर में रखना है ऑलवेज। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। सो देखिए, dy मैंने एज इट इज रखा इज इक्वल टू, अब y वाले टर्म ये थी, इसको मैं लेके आता हूँ, ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय वाई क्यूब। dy एज इट इज इक्वल टू, dx को उधर ले जाओ क्योंकि डिनोमिनेटर में मैं लेके जा रहा हूँ ऊपर, और यहाँ पे 2e⁻x मेरे पास ऑलरेडी है, दिस बिकम योर dx। यहां तक चीजें क्लियर, किसी को दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, द नेक्स्ट स्टेप इज इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। सो लिख दोगे, क्या करोगे? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ कर दो सर इंटीग्रेट। ठीक है, सो
इसको इंटीग्रेशन मीन्स 1 डिवाइड बाई वाई क्यूब डी वाई। एक क्वेश्चन में थोड़ा सा डिटेल में आपको करवा देता हूँ, 2 कांस्टेंट है बाहर लिख देता हूँ, ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, फिर सेकंड से हम जस्ट जो समझाने वाली चीज़ें सिर्फ मैं वो बताऊंगा। सो 1 बाई वाई क्यूब का इंटीग्रेशन होप से आपको आता है। ठीक है, वाई को ऊपर ले जाओगे, वाई रेज टू पावर -3 हो जाएगा, एक्स रेज टू पावर एन वाला फॉर्मूला लगा दो, -3। सो दिस बिकम सिंपली मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 1 डिवाइड बाई 2 वाई स्क्वायर इज देयर। ठीक है, इंटीग्रेशन कर लेना, होप से आपको आता है, बहुत सिंपल है, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। द नेक्स्ट वन इज 2 ई रेज टू पावर एक्स का ई रेज टू पावर एक्स ही हो जाएगा, और प्लस क्या लगेगा सर c, और वो क्या होता है मेरा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सिंपल, दैट्स इट। सो अगर मैं आपसे ये पूछता कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालो या जनरल सॉल्यूशन निकालो, तो मेरा आंसर यहाँ था। इसको मैं थोड़ा बहुत मैनिपुलेट कर देता, मल्टीप्लाई डिवाइड मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता, बस वो मेरा आंसर था। चीज़ें क्लियर, यहाँ तक ही करना था मुझे। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशंस की। ठीक है, और उसके लिए इसने मुझे ये चीज़ की बने। तो अब आते हैं यहाँ पे कि ये क्या गिवन है सर। ठीक है, आपने जनरली ऐसे लिखा हुआ नहीं देखा होगा, आपने जनरली ऐसे देखा होगा कि भाई f(3) जो है वो 7, इस टाइप की फॉर्म मिलती थी आपको, कि जब x की वैल्यू क्या होगी 3 होगी तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी 7। फंक्शन मीन्स fx बोल दो या फिर y बोल दो, तो जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू क्या है 7 है। ठीक है, तो सेम उसी कॉन्सेप्ट में है ये। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है सर 0, तो y की वैल्यू क्या दिख रही है मुझे हाफ, दैट्स इट। ठीक है, यानी x की वैल्यू क्या है 0, तो y की वैल्यू क्या है हाफ। ठीक है, तो इससे कन्फ्यूज मत है ना, बात तो देखो यही लिखी हुई है, f ऑफ x y ऑफ। ठीक है, तो y ऑफ नॉट का मतलब है ये फंक्शन। ठीक है, y सिंपली। ठीक है, तो दोनों बातें एक ही है, सॉरी। क्लियर हो गया? ठीक है जी। तो जब x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू हाफ है, तो भाई ये इक्वेशन मेरे पास एक जनरल सॉल्यूशन है, और वी कैन से एक इक्वेशन है। ठीक है, जिसमें मेरे पास y की वैल्यू है, मेरे पास x की वैल्यू, क्या मैं c की वैल्यू निकाल सकता हूँ? बस यही काम करना है मुझे आज नया। यहाँ तक मैं पहले ही सीख चुका हूँ। ठीक है, नई चीज़ जो है वो यहाँ से आगे शुरू होती है, और वो बहुत सिंपल सी है। ठीक है, सो नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, क्या करेंगे हम? पुटिंग x is equal to 0 and y is equal to half in equation, मैं बना देता हूँ इसको इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन 1, दैट्स इट। ठीक है, रखो फटाफट से। ये माइनस का 1 मेरा एज इट इज, डिवाइड बाय 2 भी एज इट इज, वाई स्क्वायर, वाई क्या है सर हाफ, और हाफ का हो जाएगा स्क्वायर मीन्स 1/4, सिंपल, इज इक्वल टू 2 इंटू ई रेज टू पावर एक्स। एक्स क्या है सर 0, मैंने रख दिया 0, और प्लस मेरा आ गया कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट्स इट c, जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। ई रेज टू पावर 0 इज 1, सो ये 2 रहेगा। इस 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो, 1/2 पर जाके क्या हो जाए 2/1 मीन्स 2, दिस इज -2 इज इक्वल टू 2 + c, और ये 2 जब इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा -4, तो c की वैल्यू क्या आ गई सर मेरी -4। बस इस c की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, यू गेट योर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सो नाउ माय पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज, सो लिख देना देयरफॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज, लिख दोगे 1 डिवाइड बाय -2y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ई रेज टू पावर x एंड c इज योर -4। अब चाहो तो आप थोड़ा बहुत इसको मैनिपुलेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे ये माइनस, इसको पूरा उधर ले जाऊं, सो ये मेरे पास बचेगा -1 इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, दिस इज 2y स्क्वायर इंटू 2 ई रेज टू पावर x -4। यहाँ से भी आप 2 को बाहर निकाल सकते हो, 2 कॉमन आएगा तो ये 2 2 4, ये 2 हट जाएगा, यहाँ बचेगा 2। ठीक है, -1 को चाहो तो उधर ले जाओ या ऐसे रख दो, नो प्रॉब्लम। उधर लेके जाओगे तो ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा +1, और इक्वल टू हो जाएगा 0, दैट्स योर आंसर। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख दो, या फिर थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन इधर उधर आंसर। अब आंसर के चक्कर में नहीं पढ़ना ज़्यादा। ठीक है, मैंने पहले ही बताया, ट्राई करो जो स्टैंडर्ड फॉर्म, जो बेसिक चीज़ें हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए सीखी है उन चीज़ों में कन्वर्ट करने की। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली जब हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो y इक्वल टू समथिंग की फॉर्म में लाने की ट्राई करते हैं। ठीक है, जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशन लाने मतलब y इक्वल टू समथिंग की फॉर्म में, बट हर जगह वो पॉसिबल नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल ये, ठीक है, तो मोस्ट इट्स ओके, थोड़ा बहुत चलेगा, बस स्टैंडर्ड इक्वेशन की तरह कन्वर्ट करो। क्लियर? सो दैट इज योर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये मेरा इस इक्वेशन का क्या है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक यानी जनरल सॉल्यूशन तक हम पहले से जानते थे। नई चीज़ क्या दी भी, x की वैल्यू जब 0 होगी y की वैल्यू हाफ होगी, ये मेरे पास एक नई चीज़ मिली मुझे। ठीक है, ये मैंने सब्स्टिट्यूट की, जो मेरा जनरल सॉल्यूशन आया वहां से मुझे वैल्यू मिल गई c की, और c की वैल्यू मैंने जब सब्स्टिट्यूट की वापस से तो मुझे क्या मिल गया,
पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्या यहाँ पे कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, कोई भी पैरामीटर इस इक्वेशन में आपको दिख रहा है? कोई भी नहीं दिखेगा। दैट्स इट। इट मीन जितने भी है या तो कांस्टेंट है या फिर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। दैट्स इट। इट मीन्स दिस इज योर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो आज की जो नई चीज थी दैट इज दिस। ठीक है, अब बस डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस करते हैं। दैट्स इट। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और लेते हैं। इसी का मैं ले लेता हूं सेकंड पार्ट। एज यूजुअल जैसे मैंने बोला, आपको सिर्फ क्या आना चाहिए? इंटीग्रेशन अच्छे से आना चाहिए। दैट्स इट। बाकी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो लेट द नेक्स्ट पार्ट इज y डैश इज इक्वल टू, इसने बोला है y डैश इज इक्वल टू y cot 2x। ठीक है, अब हम थोड़े क्वेश्चंस को जल्दी कर सकते हैं। और सेम बोला है कि y पाई बाई 4 इज इक्वल टू 2। इट मीन्स क्या है भाई? इसका मतलब ये है x की वैल्यू क्या गिवन है मुझे? पाई बाई 4 अब, और y की वैल्यू क्या गिवन है सर? 2। दैट्स इट। समझ गए? आप कोई दिक्कत नहीं है। y डैश का मतलब क्या होता है सर? सिंपली बोलते हैं dy बाई dx को ही हम y डैश लिखते हैं। लिख दिया वापस, y इंटू कॉट 2x। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है सर क्वेश्चन को करने के लिए? सर x वाले टर्म को अलग कर दो, y वाले टर्म्स को अलग कर दो फिर फटाफट से। dy मेरे पास एज इट इज रहा, इस y को उधर लेके जाओ, दिस बिकम 1 बाई वाई इज इक्वल टू कॉट 2x मेरे पास एज इट इज रहा, और ये dx उधर चला जाएगा। दैट्स इट। नाउ द नेक्स्ट लाइन इज इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। 1 बाई वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा सर? लॉग y इज इक्वल टू कॉट 2x। कोट का इंटीग्रेशन क्या होता है? इट्स वेरी सिंपल सर, लॉग ऑफ मॉड साइन 2x। पर दिक्कत क्या है? दिक्कत है सर x नहीं है 2x है, तो क्या करना पड़ेगा सर? x के साथ जो कोफिशिएंट है उसको लिख दो नीचे, मीन्स डिवाइड बाय 2। क्लियर? और प्लस लग जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन, बट वी हैव टू फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो उसके लिए क्या करें? x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, रख दीजिए। इसको बना लो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, एज यूजुअल जैसे हम पहले कर रहे थे कि भाई पुटिंग x इक्वल टू दिस एंड y इक्वल टू दिस इन इक्वेशन 1। ठीक है, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, मैंने बताया था, लिख देना आप डायरेक्टली। मैं डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। सो दिस बिकम योर लॉग y की वैल्यू क्या है सर? 2 इज इक्वल टू दिस बिकम योर लॉग मॉड ऑफ साइन 2x। 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है सर? पाई बाई 4 होल डिवाइड बाय मेरे पास क्या है? 2, और प्लस है मेरे पास c जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। क्लियर? करो। 2 टू जा 4, पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 क्या होता है सर? साइन पाई बाई 2 यानी साइन 90। साइन 90 होता है 1, तो इट मीन दिस बिकम योर 1। और log 1 क्या होता है भाई सर? log 1 होता है 0, चाहे बेस कुछ भी हो, डजेंट मैटर, log 1 इज ऑलवेज 0। So, इसका मतलब ऊपर न्यूमरेटर बन गया 0, 0 बाय समथिंग इज ऑलवेज 0, तो ये पूरा हो गया 0। यानी c की वैल्यू मेरी सिंपली क्या आ गई सर? log 2। c की वैल्यू क्या आ गई? log 2। दैट्स इट। रख दीजिए, यू गेट योर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, so putting c is equal to this in equation 1 again, you get your particular solution. तो particular solution is log y, लिख देना, is equal to log of mod sin 2x whole divided by 2 plus log 2 is there. c की वैल्यू क्या है? log 2। ठीक है, अब log यहाँ है, log यहाँ है, log यहाँ है। बेटर रहेगा, मेरा आंसर कैसा होना चाहिए? सिंप्लीफाइड फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, लोग तीनों में हैं तो लोग को हटाना चाहिए मुझे। सबसे पहला काम मुझे क्या करना चाहिए? लोग को हटाओ। कैसे हटाया जा सकता है? पहले इस 2 को हटाओ। पहले ये 2 दिक्कत कर रहा है। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो थ्रू आउट। सो ये 2 यहाँ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 2 आ जाएगा यहाँ। चीज़ें क्लियर? यस। अब मेरे पास एक लॉगरिथम की प्रॉपर्टी होती है, होप शो आपको पहले से पता है। लॉग ऑफ m टू द पावर n को मैं n log m लिख सकता हूँ। यस और नो? बिल्कुल, यूज इट। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। इसका मतलब ये 2 यहां जाएगा तो क्या बन जाएगा? दिस इज y स्क्वायर एंड दिस बिकम 2 स्क्वायर, मींस दैट इज 2 स्क्वायर इज 4 सिंपली। अब सब जगह लोग लगा दीजिए फटाफट से। सो दिस बिकम log y स्क्वायर इज इक्वल टू, लॉग की प्रॉपर्टी है log m प्लस log n। होप आप जानते हैं log m प्लस log n क्या होता है सर? दिस इज इक्वल टू log mn। यूज इट। ठीक है, सो दिस बिकम योर log ऑफ 4 इंटू दिस मीन्स 4 इंटू साइन 2x। ठीक है, log यहाँ है, log यहाँ, तो log से log कैंसिल आउट कर दो या फिर बोल दो एंटी log। ठीक है, ले लो, या log से log कैंसिल आउट, वो आपकी चॉइस है। तो दिस बिकम योर y स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, हम बोलते हैं कि log से log कैंसिल आउट, लेकिन एक्चुअली में एंटी log लेना है। ठीक है,
सो दिस बिकम वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 sin 2x. दिस इज योर आंसर फॉर दिस वन. चीजें क्लियर? दैट्स इट. होप श्योर क्लियर है. दैट्स इट. इसका मतलब अल्टीमेटली मुझे क्या आना चाहिए, बस मुझे इंटीग्रेशन आना चाहिए. फाइनल आंसर को थोड़ा सिंप्लीफाइड करना, यानी कुछ लॉगरिथम की प्रॉपर्टी जो छोटी मोटी चीज़ें होती है वो आनी चाहिए. दैट्स इट. सो दिस इज योर सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8. आगे बढ़ते हैं, इसको मैं करता हूँ. सो द नेक्स्ट थिंग इज क्वेश्चन नंबर 8 का 6th पार्ट तक आप खुद करेंगे. मैं लास्ट पार्ट करवाता हूँ. टोटल 7 पार्ट है. फर्स्ट सेकंड मैंने करवाया, बाकी चारों आसान है. बहुत आसान सा इंटीग्रेशन है. कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हो, तो लास्ट पार्ट इसका देख लो बस. एक मैं ये करवा देता हूँ, बाकी ये भी आप कर सकते हो, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. सो दिस इज योर cos y dx प्लस 1 प्लस 2 e raised to power minus x sin y dy. sin y dy. एंड अगेन मुझे गिवन है y नॉट इज इक्वल टू पाई बाई 4. सॉरी, दिस इज इक्वल टू 0 एंड इसने बोला है कि y एट 0 इज इक्वल टू है पाई बाई 4. यही है भाई? यस. सो दिस इज योर क्वेश्चन. अगेन वी हैव टू फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशंस. सॉल्व इट. क्या करोगे? x वाले टर्म एक तरफ, y वाले टर्म एक तरफ. सबसे पहला काम यही करते हैं. तो देखो यहाँ प्लस है, ये टर्म्स है और ये है. सबसे पहला काम ये करोगे, इस वाले टर्म को उधर ले जाओ. ये जब उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी? दिस इज इक्वल टू माइनस ऐसे लग जाएगा. यस और नो? बिल्कुल. कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए. ठीक है. ये जब पूरी टर्म उधर गई तो नेगेटिव हो जाएगी, तो मैंने पूरी के आगे माइनस का साइन लगा दिया. अब x वाले टर्म को एक तरफ करते हैं, y वाले टर्म को एक तरफ. तो dx मुझे ऊपर यहाँ दिख रहा है, तो dx को मैंने एज रखा. x वाले टर्म देखो, अब ये पूरा, ठीक है, सिर्फ x तो यही है, लेकिन ये इसके साथ ऐड है और ब्रैकेट में है, तो ये पूरा उठ के इधर आ जाएगा. तो पूरा कहाँ आएगा? इसके नीचे. यानी दिस इज 1 प्लस 2 e raised to power minus x. क्लियर? सिंपल. ओके. इज इक्वल टू, ये माइनस का साइन मेरा एज इज रहा, साइन y मेरे पास था, और ये cos y इधर जाएगा, डिवाइड बाय हो जाएगा cos y, साथ में लग जाएगा dy. चीज़ें क्लियर? दैट्स इट. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप देखो. अब यहाँ से तो बहुत सिंपल सी चीज़ है. साइन बाई कोस होता है सर टेंजेंट. टेंजेंट y का इंटीग्रेशन मुझे आता है. सो इसका काम तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं. प्रॉब्लम है यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करने में. ठीक है. तो कैसे कर सकते हैं? तो सिंपल सा दिख रहा है. अगर आपने इंटीग्रेशन थोड़ा सा अच्छे से भी किया है तो सिंपल सा दिख रहा है. ई रेस्ट पावर माइनस एक्स को मैं क्या कर सकता हूँ सर? मैं इसको लिख सकता हूँ 1 डिवाइड बाई ई रेस्ट पावर एक्स. यस और नो? सर बिल्कुल लिख सकते हैं. नाउ अब इसको एलसीएम ले लो. एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा? सिंपली ई रेस्ट पावर एक्स नीचे, तो ये बन जाएगा ई रेस्ट पावर एक्स प्लस 2, और इस पूरे के ऊपर मेरा डी एक्स एच. ठीक है. अब इस पूरे टर्म को ऊपर उठा के लेके जाओ, तो ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर मीन्स दिस बिकम ई रेस्ट पावर एक्स होल डिवाइड बाय ई रेस्ट पावर एक्स प्लस 2, और साथ में मेरा डी एक्स एच. यस और नो? इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट वाई डी वाई. अब रेडी है ये इंटीग्रेशन करने के लिए. कैसे? ध्यान से देखो. ई रेस्ट पावर एक्स प्लस 2 का एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन ऊपर है. ई रेस्ट पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेस्ट पावर एक्स होता है, 2 का 0 होता है, तो इसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन ऊपर पड़ा है. तो इसके लिए हमने इंटीग्रेशन फॉर्मूले सीखे हुए हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डिवाइड बाय एफ एक्स अगर मुझे मिलता है तो इसका आंसर डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं मैं? लॉग ऑफ मॉड एफ एक्स. दैट्स इट. प्लस कांस्टेंट तो आता ही आता है. ठीक है. क्लियर? कर दो फिर फटाफट से. सो दिस बिकम योर लॉग ऑफ मॉड ऑफ ई रेज्ड पावर एक्स प्लस 2. ठीक है भाई. सो नेक्स्ट इज इक्वल टू माइनस साइन एज इट इज. टेंजेंट वाई का क्या होता है सर? इसका होता है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात होती है. अब टेंजेंट वाई के 2 डिफरेंशिएशन आपने देखे होंगे जब मैंने करवाए थे आपको कि लॉग, सॉरी, अगर मुझे टेंजेंट वाई डी वाई या टेंजेंट एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करना हो तो मैं क्या करता हूँ? एक मेरे पास होता है सर लॉग ऑफ मॉड सेक एक्स प्लस सी. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ. एंड द सेकेंड मेरे पास होता है, इसी को मैं माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स टी एक्स प्लस सी. सॉरी. ठीक है. इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ. ये 2 टाइप की चीज़ें थी मेरे पास. यस और नो? यस. ठीक है. तो अब थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत होती है. इस माइनस साइन को बेटर में खत्म करूं तो मुझे नीचे वाला फॉर्मूला लगाना चाहिए, ऊपर वाला. ठीक है. अब लगा चाहे ऊपर वाला लो, अल्टीमेटली इस माइनस को हटाओगे तो अल्टीमेटली ये कॉस बनना है. ठीक है. तो अगर जिनका थोड़ा सा मैथमेटिक्स अच्छा है उनको बेटर है कि वो लगाओ. दिस बिकम माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स मॉड,
और प्लस में मेरा क्या हो जाएगा कांस्टेंट, दैट इज सी। चीज़ क्लियर? नाउ दिस माइनस एंड माइनस बिकम प्लस। ठीक है, अब लॉग यहाँ है, लॉग यहाँ है, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मुझे किस फॉर्म में लेना चाहिए, लॉग की फॉर्म में ही लेना चाहिए। यस और नो? बिल्कुल। ठीक है, या फिर नहीं लोगे तो जैसे ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे लॉग की फॉर्म में आ जाएगा, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में आया था, अगर आपको याद हो तो। ये हटा दूं भाई? ठीक है, सो वो आपकी चॉइस है, नहीं लेना मत लो लॉग सी को, तो या तो इसको अभी सिंप्लीफाई कर लो या बाद में कर लेना, वो आपकी चॉइस के ऊपर है, दैट्स इट। ठीक है, अगर मुझे अभी करना है तो देखो, अभी ये क्या हो जाएगा, दैट इज लॉग ऑफ मॉड e रेज़ टू पावर x + 2 मेरा एज इट इज रहेगा। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे log m + n की फॉर्मूला लगा दो फिर से, तो दिस बिकम log m × n, तो मीन्स दिस इज योर cos x × c मीन्स c cos x। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। नाउ टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, और log से log कैंसिल आउट कर दो, क्या लिख सकता हूँ, e रेज़ टू पावर x + 2 इज इक्वल टू दिस बिकम योर c × cos, सॉरी टेंजेंट y इज देयर, सो दिस इज cos y, ये हम भूल गए, सॉरी, सो दिस अगेन बिकम cos y। चीज़ें क्लियर? सो दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन। ये क्या है मेरा जनरल। अब मुझे चाहिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन, यानी मुझे c की वैल्यू चाहिए, तो बस वैल्यूज है आपके पास, पुट कर दीजिए। x जब 0 होगा तो y क्या है, π/4, पुट द वैल्यूज। x 0 मीन्स e रेज़ टू पावर 0 + 2 इज इक्वल टू c × cos y क्या है भाई, π/4। ठीक है, सो e रेज़ टू पावर 0 मीन्स 1, 1 + 2 इज 3 इज इक्वल टू c एज इट इज, cos π/4 क्या होता है, 1/√2, सो दिस इज 1/√2। तो c की वैल्यू क्या आ गई सर, 3√2। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो बस। सो योर पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज e रेज़ टू पावर x + 2 इज इक्वल टू 3√2 × cos y। दैट्स योर पर्टिकुलर सॉल्यूशन, दैट्स इट। चीज़ें क्लियर? होप श्योर क्लियर है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना, मैंने x लिख दिया था भाई गलती से, बाकी आई थिंक इट्स ओके। क्लियर? सो ये हो गया मेरा लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 8 का। तो क्वेश्चन नंबर 8 के बाकी पार्ट आप करेंगे खुद से। ठीक है, और मैं मूव करता हूं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ठीक है, और क्वेश्चंस बहुत ही आसान है, जिनका इंटीग्रेशन अच्छा है। ठीक है, और थोड़ा सा मैनिपुलेशन, थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन होता है बस, बाकी चीज़ें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 बोलने का तरीका अलग हो गया है, क्वेश्चन वही है, चीज़ें वही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट क्या बोला इसने, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। जस्ट अ मिनट, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन log ऑफ dy/dx इज इक्वल टू 3x + 4y, 3x + 4y, given that y is equal to 0 and x is equal to 0। चीज़ समझे? लास्ट में ये वैल्यू देने का तरीका अलग था, इस बार इसने सिंपली बता दिया भाई y 0 है, x 0 है, मुझे समझने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ये इक्वेशन है मेरे पास, तो जस्ट सॉल्व करना है, यानी चीज़ें वही हैं, कुछ अलग नहीं हुआ। ठीक है, बल्कि और सिंपल हो गया, बस इसका मुझे इंटीग्रेशन करना आना चाहिए। तो इसका इंटीग्रेशन यानी वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाने के लिए मुझे x और y वाले टर्म्स को करना पड़ेगा अलग अलग। लेकिन दिक्कत हो रही है सर, dy/dx जो है मेरा लॉग के अंदर है, तो इसको कैसे हटाया जा सकता है? तो इसको हटाया जा सकता है सर, अगर मुझे पता हो कि log ऑफ b⁴ इज इक्वल टू, अगर मैं x लिखता हूं तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, a रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू b लिख सकता हूं। ये मेरी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है, ये मेरी लॉगरिथमिक फॉर्म होती है, ये और ये एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं। तो अगर मुझे ऐसा मिले तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, और ऐसा मिले तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन कि भाई मुझे क्या करना है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लगा सकता हूँ सर, बिल्कुल। तो यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ तो इसके अंदर भाई x क्या है सर, ये x तो पूरा है। ठीक है, b क्या है सर, b ये है dy/dx। ठीक है, अब बेस इसका कुछ नहीं, मतलब बेस क्या होगा, e। मैंने आपको बताया था कैलकुलस में बेस नहीं लिखने का मतलब बेस मेरा e है। ठीक है, अदरवाइज वो मेंशन करेगा कि क्या होगा। सो यूज दिस है, तो बेस मेरा एज इट इज रहेगा, पावर इसके ऊपर चली जाएगी, मीन्स दिस बिकम 3x + 4y इज इक्वल टू, ये जो b है दूसरी तरफ मीन्स dy/dx। दैट्स इट। अब मैं अलग अलग कर सकता हूँ dy और dx को। ठीक है, कर दीजिए बिल्कुल।
ये सिंपल सी प्रॉपर्टी e रेज टू पावर 3x इंटू मैं e रेज टू पावर 4y लिख सकता हूँ, ठीक है। बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, यही काम मैंने यहाँ क्या होता है, इसका रिवर्स मैंने यहाँ कर दिया, इज इक्वल टू अगेन dy बाई डी एक्स मैंने एज इट इज रखा। अब आसान है मेरे लिए चीज़ें, बिल्कुल। सो e रेज टू पावर 3x मेरे पास यहाँ पे है, dx को मैं इधर ले आता हूँ, इज इक्वल टू, इसको ये इधर जाएगा तो 1 डिवाइड बाई e रेज टू पावर 4y इज इक्वल टू इंटू dy। इसको ऊपर ले जाओ, पूरा ऊपर जाएगा तो पावर क्या आ जाएगी, नेगेटिव, मीन्स दिस बिकम e रेज टू पावर -4y। ठीक है भाई, x वाले टर्म x के साथ है, y वाली y के साथ, ठीक है। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड सिंपली, सो इंटीग्रेशन यहाँ कर दो, इंटीग्रेशन e रेज टू पावर 3x का इंटीग्रेशन e रेज टू पावर 3x ही होता है लेकिन 3 एक्स्ट्रा है तो वो कहाँ जाएगा, नीचे, और प्लस एक लगा दो कांस्टेंट, क्योंकि x वाली साइड ही जनरली लगाते हैं, आप उस साइड भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में तो स्पेशली दिक्कत नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो प्लस c इस तरफ करो या उस तरफ करो, कोई बात नहीं, फाइनली जो आंसर आएगा वो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। e रेज टू पावर -4x e रेज टू पावर -4 y ही रहेगा, y है, और एक्स्ट्रा कैसे -4 तो -4 आ जाएगा नीचे, और प्लस कांस्टेंट मैंने इधर लगा दिया, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो इतनी चीज़ें होने के बाद नेक्स्ट स्टेप इज, सर ये तो आया मेरा जनरल सॉल्यूशन, मुझे चाहिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन, उसके लिए मुझे क्या चाहिए, इस कांस्टेंट c की वैल्यू चाहिए। सो x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, सो पुटिंग x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, क्या मिलेगा, रखो फटाफट से, डायरेक्टली रख दूं भाई, 3 इंटू 0 इज 0, e रेज टू पावर 0 इज 1, तो समथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, तो दिस इज योर 1/3 प्लस c जिसकी वैल्यू मुझे चाहिए इज इक्वल टू e रेज टू पावर y भी 0 है तो ये भी हो जाएगा 0, तो इट मीन दिस इज योर -1/4, क्लियर, दैट्स इट। मुझे चाहिए c, तो निकालिए c इज इक्वल टू -1/4, और ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1/3, सॉल्व इट, तो c इज इक्वल टू एलसीएम आएगा 12, 3 - 4 दैट इज 7, तो माइनस का 7/12, ठीक है। अगर c आप इस तरफ प्लस कर देते ना तो इसी c की वैल्यू क्या आती, +7/12 आती, ठीक है। तो अल्टीमेटली इक्वेशन में फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि c मैंने इस साइड लगाया, उस साइड लगाता, ये उधर जाके साइन चेंज होगा ना, दैट्स इट, दैट्स वाई इसका भी साइन चेंज हो जाएगा। सो नाउ जस्ट पुट कर दो वैल्यूज एंड यू गेट योर आंसर, तो e रेज टू पावर 3x डिवाइड बाय 3, और c की वैल्यू है -7/12, और इज इक्वल टू e रेज टू पावर -4y डिवाइड बाय 4, क्लियर, सॉरी -4 इज देयर, सो माइनस ऊपर लगा दो, नीचे एक ही बात है, सब टर्म्स को पॉजिटिव कर लेते हैं, तो इसको भी इधर ले आओ, तो e रेज टू पावर 3x डिवाइड बाय 3, ये इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस e रेज टू पावर -4y डिवाइड बाय 4, एंड दिस बिकम योर -7/12। इसको भी चाहो तो दूसरी तरफ लेके जा सकते हो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है, जहाँ रखना रख सकते हो। अब देखो ध्यान से क्या कर सकते हो आप, 12 को एलसीएम ले लो, ठीक है, 12 को क्या ले लो, एलसीएम, या फिर 12 से मल्टीप्लाई कर दो थ्रू आउट, वो आपकी चॉइस है, एलसीएम ले लो या 12 से मल्टीप्लाई, 12 से मल्टीप्लाई करोगे दिस बिकम 3 4 = 12, 3 4 = 12, 12 से 12 कैंसिल आउट, दिस इज योर फाइनल आंसर, क्लियर, दैट्स इट, दैट्स वेरी इजी, ठीक है। तो नई चीज़ क्या आई, थोड़ा सा बस यहाँ पे मैनिपुलेशन मेरा पहले से बोल सकते हो टफ, लेकिन बहुत आसान था, ये टफ नहीं है कुछ भी, ठीक है, ये बेसिक सी चीज़ें हैं मैथमेटिक्स की, क्लियर, हटा दूँ। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। नाइन का फर्स्ट पार्ट देखो, सेकंड भी आसान है, लेकिन सेकंड बहुत अच्छा है। साइन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मुझे गिवन है सर a, साइन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a गिवन दैट y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 0, y 1 है और x 0 है, तब मुझे इसे क्या निकालना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ साइन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a गिवन दैट y इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 0। करो फटाफट फिर से, मुझे dy बाई डी एक्स अलग करना है, लेकिन भाई dy बाई डी एक्स तो मेरा साइन का एंगल बना हुआ है यहाँ, तो क्या करूँ सर, हमने सीखा हुआ है कि अगर साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स है तो इट मीन्स मैं इसको साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा भी लिख सकता हूँ, यस और नो, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट यहाँ यूज कीजिए। सो दिस बिकम योर dy बाई डी एक्स एज इट इज रहेगा, एंड दिस साइन उधर जाके क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ए। चीज़ें क्लियर, यस और नो, यस। सो dy को मैंने एज इट इज रखा, और ये बन गया मेरा साइन इनवर्स ए इंटू डी एक्स। अब कमाल की चीज़ आती है, ठीक है, वीडियो पॉज करो, ठीक है, और इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करके दिखा दो मेरे को फटाफट से, ठीक है, बिना गलती के फटाफट से करके दिखाओ, ठीक है। कैसे करोगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, dy सिंपली बिकम सर y, कोई दिक्कत नहीं। साइन इनवर्स ए,
साइन इनवर्स ए का सर इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाना पड़ेगा, जरूरी है बेटा। साइन इनवर्स ए कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट, कहीं एक्स दिख रहा है इसमें नहीं, तो ये गड़बड़ मत करना। साइन इनवर्स ए तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया सर, बाकी बचा डीएक्स, डीएक्स का क्या होता है एक्स, और प्लस लगा दो कांस्टेंट सी, दैट्स योर आंसर। तो आसान चीज़ को मुश्किल क्यों बना रहे हो, ध्यान रखना ए कांस्टेंट है, साइन इनवर्स ए इज ए कांस्टेंट नॉट ए वेरिएबल। चीज़ें क्लियर? सो दैट्स योर general solution. Now we have to find the particular solution. For this we have y equal to 1 and x is equal to 0. Put the values quickly. y is 1, x is 0. 0 into something is 0. It means c की वैल्यू क्या आ गई सर 1. तो c की जगह रख दो 1. That's become your particular solution. Clear? इसलिए बोला मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है। छोटी सी चीज़ें बहुत आसान दिखता है लेकिन गड़बड़ हो जाती है, तो ध्यान रखो बस। This is your second part of question number 9. चलो भाई, इसका थर्ड जो है वो फर्स्ट का उल्टा है। मतलब क्या है, मतलब सीधा सा है, मुझे गिवन है e रेज टू पावर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x प्लस 1, ये मुझे गिवन है, ठीक है। गिवन दैट y इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 0, y मुझे 3 गिवन है और x मुझे 0 गिवन है, एंड वी हैव टू फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या निकालना है मुझे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो फिर से मुझे dy बाई डी एक्स अलग चाहिए, तो ये चीज़ थोड़ी देर पहले हमने सीखी थी। e रेज टू पावर x इक्वल टू क्या है, e रेज टू पावर x इक्वल टू b है, तो क्या कर दोगे इसको बना दूंगा log ऑफ b मीन्स x प्लस 1, बेस मेरा रहेगा सेम और dy बाई डी एक्स चला जाएगा उधर। अब बेस में e लिखो ना लिखो डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दिस बिकम योर log x प्लस 1 इक्वल टू dy बाई डी एक्स, dx इधर ले आओ, तो दिस बिकम योर log ऑफ x प्लस 1, मोड में रखना भाई इसको, ठीक है, साथ में dx इज इक्वल टू dy। बस अब मुझे इसका करना है इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन कैसे होगा, बाय पार्ट्स होगा, क्योंकि log x का इंटीग्रेशन मुझे नहीं आता, तो उसके लिए क्या करोगे इंटू 1। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड फर्स्ट, ठीक है, यहाँ कर दो इंटू 1, इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा दो। फर्स्ट फंक्शन किसको लेते हैं, जिसका इंटीग्रेशन मुझे नहीं आता, तो फर्स्ट फंक्शन मीन्स दिस बिकम योर log ऑफ मॉड x प्लस 1, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन होगा x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, log x प्लस 1 का डेरिवेटिव होगा 1 डिवाइड बाय x प्लस 1, यस और नो, बिल्कुल। और x प्लस 1 का 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इनटू 1 का इंटीग्रेशन दैट इज x, साथ में लगा दिया dx इज इक्वल टू dy का इंटीग्रेशन मेरा हो चुका है दैट इज y, ठीक है। प्लस कॉन्स्टेंट c उधर लगाना चाहो लगा दो, अदरवाइज इसका इंटीग्रेशन करके बाद में लगा देंगे, ठीक है भाई। इसका काम खत्म हो चुका है, बाकी बचा ये, ठीक है, बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन है ये। तो ऊपर x है मेरे पास, x इंटू 1 इज x, नीचे x प्लस 1 है सर, तो क्या करूँ मैं, प्लस 1 माइनस 1 कर दिया यहाँ पे, कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तब ध्यान से देख लो, ये मेरा हो गया x इंटू लॉग x प्लस 1 एज इट इज। इसका इंटीग्रेशन भी बाकी है, इसको मैं अलग अलग लिखता हूँ, ये माइनस साइन में एज इट इज रखा और एक x प्लस 1 डिवाइड बाई x प्लस 1, यानी ये जो पहली टर्म थी इसको मैंने एज इट इज डिनोमिनेटर, इसके नीचे डिनोमिनेटर, और माइनस का 1 डिवाइड बाय x प्लस 1 इसके नीचे अलग से डिनोमिनेटर लिखते हैं, ठीक है। इस पूरे का मुझे क्या करना है सर, इंटीग्रेशन करना है, तो साथ में लगा दो dx इज इक्वल टू मेरे पास y एज इट इज, क्लियर, दैट्स इट, बस सॉल्व कर दो। x इंटू लॉग मॉड ऑफ x प्लस 1 इज, सॉरी ये माइनस x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल आउट, क्या बचा 1, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है सर x, ये माइनस बाहर वाला एक बार एज इट इज रखता हूँ, ठीक है, माइनस साइन एज इट इज। 1 डिवाइड बाई x प्लस 1 का क्या होगा सर, इट्स सिंपली लॉग ऑफ मॉड x प्लस 1, और प्लस एक लगा दिया मैंने कांस्टेंट, इक्वल टू हो गया मेरे पास y, ठीक है। अब इस माइनस को अंदर जाओ, तो ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा प्लस, क्लियर, बस हो गया। तो क्या किया जाए, अब निकालते हैं सर c की वैल्यू। कैसे निकालोगे सर, सब कुछ तो गिवन है, निकालिए फटाफट से। पुटिंग y इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन दिस, और 1 x 0 होने से ये पूरा 0, ये 0 हो गया, और x 0 होने से ये log 1 भी क्या होता है 0, इसका मतलब ये सारे टर्म क्या हो गए 0। तो c इज इक्वल टू क्या बचा y इज योर 3, तो c की वैल्यू क्या आ गई 3, इसको रख दो यहाँ पे, दिस इज योर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ये कर सकते हो कि log x प्लस 1 यहाँ से कॉमन ले सकते हो, क्योंकि दोनों टर्म सेम है, तो log मॉड x प्लस 1 में अगर कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या बचेगा सर, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 1, x प्लस 1। इन जनरल हम ये टर्म्स लिखते हैं आगे, तो इसको आगे लिख देना स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए, बस। बाकी क्या बचा, माइनस का x इज इक्वल टू y, दैट्स योर आंसर, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या है, ये सॉरी प्लस 3 भूल गए हम, प्लस 3 भी आएगा, ठीक है।
सो दिस इज योर पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? दैट्स इट। क्या है? सिर्फ इंटीग्रेशन। दैट्स इट। इंटीग्रेशन अगर आता है तो दिक्कत नहीं होगी। सो अब देख लेते हैं, एक आधा क्वेश्चन करने का है तो कर लेते हैं, अदरवाइज आप खुद से ट्राई कर सकते हो। फोर्थ पार्ट आप खुद से ट्राई करेंगे, आसान सा है। फिफ्थ कर सकते हैं, 7 8 भी कर सकते हैं। सिक्स्थ में थोड़ा सा इंटीग्रेशन आप बोल सकते हो बस है, अदरवाइज ये भी आप कर सकते हो सिक्स्थ पार्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सिक्स्थ पार्ट चलो मैं करवा देता हूँ, ठीक है, बाकी आप करेंगे खुद से। सिक्स्थ पार्ट में मुझे गिवन है x³ + x² + x + 1 × dy/dx = 2x² + x। 2x² + x इज गिवन है, और y = 1 आई थिंक, एंड x = 0 मुझे गिवन है। तो मुझे इसके लिए क्या निकालना है? पर्टिकुलर सोल्यूशन। ठीक है, तो सिर्फ इंटीग्रेशन है और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में अलग से। ठीक है, इस पूरी टर्म को ले जाओ नीचे, x वाले टर्म, तो dy मैंने एज इट इज रखा, = 2x² + x मेरा एज इट इज, होल डिवाइड बाई ये पूरी टर्म एज इट इज जाएगी, दैट इज योर x³ + x² + x + 1 × हो जाएगा dx। ये dx चला गया उधर। ठीक है, देखो x वाले टर्म सारी एक तरफ है, y वाले टर्म एक तरफ है। ठीक है, तो सिंपल सा मुझे दिख रहा था x और y वाले टर्म्स तो हो गई अलग अलग फटाफट से। प्रॉब्लम है अब इसको इंटीग्रेशन करने में। ठीक है, क्या प्रॉब्लम है? नहीं है भाई। कैसे नहीं है? ध्यान से देखो, dy = इन पहली दो टर्म से देखो मैं x² कॉमन ले सकता हूँ सर, बिल्कुल। तो क्या बचेगा? यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा +1, और यहाँ से पे मेरे पास x + 1 ऑलरेडी है। अब x + 1 को फिर से कॉमन ले लो, तो x + 1 जब कॉमन आएगा तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा सर x² + 1, दैट्स इट। ऊपर 2x² + x, साथ में लगा दे dx। अब कुछ प्रॉब्लम है? मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। ठीक है, नीचे क्या है सर? एक अल्टीमेटली देखूं तो दिस इज योर क्यूबिक पॉलिनोमियल, ऊपर क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल को मैंने दो पॉलिनोमियल प्रोडक्ट फॉर्म में, दो फैक्टर्स में चेंज कर दिया, एक लीनियर है, एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना सीखा हुआ है, ऐसे क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना सीखा हुआ है। क्या कैसे करते थे सर? इट्स वेरी सिंपल, 2x² + x, और नीचे है मेरे पास x + 1, इसको अलग से कर लेना चाहें, x² + 1। ठीक है, तो क्या करते थे? इसको लेट कर लेते थे या इसको पुट करते थे a डिवाइड बाय द फर्स्ट लीनियर फैक्टर मीन्स x + 1, और अगर नीचे क्या हो? क्वाड्रेटिक फैक्टर हो x² + 1 टाइप, तो ऊपर क्या लेते हैं? bx + c, यानी एक लीनियर पॉलिनोमियल लेते हैं। चीज़ें क्लियर? दैट्स इट। तो इसी चीज़ को मैं लिख सकता हूँ ऐसे। अब a b c की निकालिए वैल्यूज़, और a b c की वैल्यू आने के बाद हो जाएगा वो का काम। दैट्स इट। सो निकालिए क्या होगा, देखिए ध्यान से। सो दिस इज योर 2x² + x को एक बार मैं एज इट इज लिख देता हूँ। नीचे देखिए x + 1 एंड x² + 1 = क्या होगा? सो दिस बिकम योर a × x² + 1 एंड प्लस bx + c × हो जाएगा x + 1। कैसे हो गया भाई? मैंने एलसीएम लिया, क्या? x + 1 × x² + 1। होप शो आपको याद होगा ये। ठीक है, सो हो गया। तो किस में पढ़ते थे हम? इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस में पढ़ते थे। ठीक है, तो एक सिंगल फ्रैक्शंस को मैंने दो सेपरेट, दो पार्शियल फ्रैक्शन, दो छोटे छोटे फ्रैक्शंस में डिवाइड कर दिया। दैट्स इट। नाउ वी हैव टू फाइंड ए बी सी। देखो डिनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि 2x² + x = क्या होगा मेरे पास? a × x² + 1 प्लस bx + c × x + 1। अब ये चीज़ करने के मैंने आपको दो तरीके बताए हैं। यहाँ से a b c की वैल्यू निकालने के लिए दो तरीके हैं, या तो दोनों तरफ कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लो, या फिर x की कुछ ऐसी वैल्यूज रखो जिससे कि मेरे बाकी के जो ए बी सी 3 वेरिएबल है यहाँ पर, तो दो अल्टीमेटली एलिमिनेट हो जाए या 0 हो जाए, तीसरे की वैल्यू मुझे मिल जाए। ठीक है, तो ऐसी वैल्यू निकालने का तरीका बहुत ही आसान था। ये जो फैक्टर्स दिख रहे हैं इनमें से 0 करो, देखो कैसे होगा। तो मुझे सिंपल से दिख रहा है, अगर मैं x की वैल्यू -1 रख दूं तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा? सिर्फ a। तो यानी मैं यहाँ पे करता हूँ पुट x = -1। ठीक है, फटाफट से करते हैं। -1 का स्क्वायर होता है 1, तो 1 × 2 = 2, प्लस का 2 है ये, +2 - 1 दिस बिकम 1। क्लियर? = -1 यहाँ रखो, -1 का स्क्वायर प्लस, तो 1 + 1 2, तो ये हो जाएगा 2a। और ध्यान से देखो -1 यहाँ रखूंगा तो -1 + 1 0, 0 × समथिंग इज 0, ये पूरा हो जाएगा 0। इसका मतलब यहाँ से मुझे क्या मिलता है कि a की वैल्यू मुझे मिलेगी सर ½ क्लियर? फटाफट से। ठीक है,
सो द नेक्स्ट थिंग आप क्या रख सकते हैं, ठीक है। सो अब देखो ये तो कभी जीरो नहीं हो सकता, ये तो मुझे पता है, ठीक है। ये मैंने जीरो कर लिया और क्या बचा, कुछ नहीं बचा। तो सबसे बेटर अब क्या करूं, देखो b को जीरो करने का तरीका है मेरे पास कि x को मैं जीरो रख दूं। सो नाउ पुटिंग x इज इक्वल टू जीरो, x को जीरो पुट करो, ये जीरो ये पूरा होगी मेरी लेफ्ट हैंड साइड जीरो जीरो, तो ये हो जाएगा a प्लस जीरो इंटू बी इज जीरो प्लस बचा मेरे पास यहाँ पे सिर्फ c, और ये जीरो तो जीरो इंटू वन इज सी, तो a प्लस सी। अब a की वैल्यू मैंने क्या निकाली अभी भी, दैट इज हाफ, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपली -1/2। a की वैल्यू क्या हुई हाफ, c की वैल्यू क्या हुई माइनस हाफ, बचा सिर्फ b, तो b की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ सर, ये जीरो तो नहीं हो सकते, लेकिन सबसे आसान वैल्यू क्या है सर, वो है x इज इक्वल टू 1। जीरो रख दिया, -1 रख दिया तो 1 नहीं बचा ना, सबसे आसान, ठीक है। वैसे 2 रख दो, 3 रख दो, 7 रख दो, 10 रख दो, कुछ भी रख दो, वैल्यूज आपको सेम वही आएगी। मुझे सबसे आसान सबसे जल्दी होने वाली चीज़ें चाहिए, तो मैंने x इक्वल टू क्या रखा 1 रखने से क्या होगा, ये 2 + 1 मीन्स 3, तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड होगी सर 3 इज इक्वल टू, ये मैं रखूँ 1 + 1 इज 2 इंटू a की वैल्यू क्या है सर, मैंने ऑलरेडी निकाली हुई, दैट इज हाफ, ठीक है, प्लस bx + c, तो मुझे b निकालना है, तो नीचे लिख देता हूँ प्लस b तो मुझे निकालना है, x की वैल्यू मैंने 1 रखी तो 1 इंटू बी इज b, और c की वैल्यू मैंने निकाली सर माइनस का हाफ इंटू x, अगेन मैंने 1 रखा है तो 1 + 1 ये हो जाएगा मेरा 2। यहाँ तक चीज़ें क्लियर, सो बस सॉल्व कर लो, यू गेट योर आंसर। इस 2 से 2 कैंसिल आउट, क्लियर। यहाँ क्या बचा 1, और इस 1 को ले जाओ इधर, 1 इधर आएगा, 3 - 1 क्या हो जाएगा 2, सो ये हो जाएगा मेरे पास 2 इज इक्वल टू अल्टीमेटली 10। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, क्या बचा 1, इस हाफ को इधर ले आओ, तो ये 1 + हाफ इज इक्वल टू b, मीन्स b की वैल्यू क्या आ गई 3/2। सो दिस इज योर वैल्यू ऑफ b, b इज 3/2। क्लियर यहाँ तक, सिंपल। सो देयरफॉर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, आपको नीचे लिखना है, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू रख देना, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू रख देना, b क्या है मेरे पास 3/2, और c की वैल्यू क्या आई सर माइनस का हाफ, बस ये वैल्यूज रख दो। इसका इंटीग्रेशन मैं आराम से कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब इस पूरे की जगह मैं रखता हूँ वो, सो dy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ, चाहो तो हाफ को बाहर निकाल सकते हो क्योंकि कांस्टेंट है, क्या बचेगा 1 / x + 1, हाफ बाहर निकाला तो वो बचेगा 3x - 1 / x² + 1। होप सो चीज़ें क्लियर है, ठीक है। सो इस पूरे का मुझे करना है इंटीग्रेशन, ठीक है। अब थोड़ा सा मैनिपुलेशन और बाकी है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है बस ये, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन मुझे आता है। यहाँ प्रॉब्लम है x² + 1, x² का डिफरेंशिएशन होता है सर 2x, x² का क्या होता है 2x, बट यहाँ पे क्या है 3x, -1 भी एक्स्ट्रा है, तो इस टर्म को थोड़ा सा और मैं फिर से मैनिपुलेट कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, इस -1 को हटाओ पहले, तो इस -1 को ऐसे लिख दो, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, ठीक है। एलसीएम लोगे वापस से वहीं पहुँच जाओगे आप, बिल्कुल कर सकते हैं सर। अब x² + 1 का डिफरेंशिएशन होता है सिर्फ 2x, यहाँ है 3x, तो इस 3 को मैंने थोड़ा आगे लिख दिया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 2 से ही मैंने इसको क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इन सब चीज़ों का मुझे इंटीग्रेशन आता है, दैट्स इट, कर दीजिए फटाफट। सो दिस सिंपली बिकम y, सॉरी इसका भी इंटीग्रेशन करना है भाई। सो dy का y, हाफ मेरा बाहर एज इट इज, लेट स्टार्ट, 1/x + 1, सिंपली सर log ऑफ x + 1, क्लियर। ये 3 मेरा एज इट इज प्लस 3 एज इट इज, इस पूरी टर्म का 3/2, सॉरी नॉट 3, 3/2 इज देयर। सो x² + 1 का डिफरेंशिएशन एग्जैक्ट ऊपर है, तो दिस अगेन बिकम log ऑफ x² + 1, ये भी फॉर्मूला में आता है। एंड द लास्ट वन इज योर टेंजेंट इनवर्स x, प्लस एक कांस्टेंट लगाते हैं, दैट इज c, क्लियर। सो दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन फॉर दिस वन, ठीक है। ये 1/2 सबके साथ मल्टीप्लाई में, चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, चाहे c की वैल्यू निकालने की बात कर लेना, क्लियर यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, तो अब आगे बढ़िए फटाफट से, ये हटा रहा हूँ भाई मैं। होप सो चीज़ें क्लियर हैं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन अगर आपको आता है तो इक्वेशन में दिक्कत नहीं आएगी। और मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन करने के लिए आपका इंटीग्रेशन अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने एनसीईआरटी और एलिमेंट दोनों से अलग अलग करवाए हुए इंटीग्रेशन, 2 बार करवाया हुआ है, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। सो नाउ मेरे पास y1 है और x 0 है, तो पुट कर देते हैं। y1 मीन्स दिस इज 1 इक्वल टू हाफ ब्रैकेट स्टार्ट, x 0 है सर, देखो x 0 होता ही log 1 होता है 0, यहाँ 0 होता ही log 1, ये भी 0, टेंजेंट इनवर्स 0 इज 0, इसका मतलब c की वैल्यू क्या आई सर 1 ही आई, तो बस इस c को लिख दो 1, क्लियर, ठीक है। हाफ को अंदर ले जाओ या तो, ठीक है, हाफ अंदर जाएगा तो ये हाफ,
ये 3/4 and this become half into this is half also. चीज़ें क्लियर? सॉरी, सी तो मैं बाहर लिखूंगा ना भाई, दिस इज 1, ठीक है, दिस इज समथिंग लाइक दैट. सी क्या रहेगा मेरा, बाहर लिखा है मैंने. चीज़ें क्लियर? सो हो गया, ठीक है. और कुछ मैनिपुलेशन कर सकते हो, थोड़ा बहुत कर सकते हो, जैसे कि ये लॉग वाली टर्म है, ये भी लॉग वाली टर्म है, तो यहाँ पे देख लो आप क्या कर सकते हो. या तो यहाँ 4 है, यहाँ 2 है मेरे पास, यहाँ भी 2 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो थ्रू आउट. सो दिस बिकम योर 4y, दिस बिकम 2 हो जाएगा ये, और ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है. एंड दिस ऑल्सो बिकम 4. मैंने थ्रू आउट 4 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है. अब ये और ये टर्म देखो, इस पावर को यहाँ चढ़ा दो, इस पावर को यहाँ चढ़ा दो, इन दोनों को log m प्लस log n की प्रॉपर्टी लगा दो. दिस बिकम log ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू दिस बिकम योर x स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब, ठीक है. और -2 टेंजेंट इनवर्स x प्लस 4 होल इक्वल टू 0. दैट्स योर आंसर, ठीक है. नो सॉरी, नॉट इक्वल टू 0, 4y इक्वल टू. क्लियर? दैट्स इट. सो दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 9. होप शो चीजें क्लियर है, ठीक है भाई. मे बी आपके क्वेश्चन में ये 4 उधर ले गए हैं, तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. वो आपकी चॉइस है, जैसे करना है कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. सो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया. लास्ट 3 क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है. और वो थोड़े से स्टेटमेंट बेस है, चीज़ें वही है, आसान है, बल्कि इंटीग्रेशन आसान रहेगा उनका, बट स्टेटमेंट को थोड़ा सा कन्वर्ट मुझे करना है. तो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ले सकते हैं. मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर, ठीक है. सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व. एक कर्व की मुझे इक्वेशन निकालनी है जो कि कहाँ से पास होता है सर, 1,1 इस पॉइंट से पास होता है, ठीक है. ये उसने गिवन है. हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज, जिसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है x dy इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx, ठीक है. वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0, और इसने बोला है कि x जो है 0 के इक्वल नहीं है, ये कंडीशन है, ठीक है भाई. तो इस क्वेश्चन में और पहले वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, क्या आपको कोई डिफरेंस लग रहा है? ठीक है, मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं है. सिंपली इसने क्या बोला, इसने बोलने का तरीका चेंज कर दिया. लास्ट क्वेश्चन में बोल रहा था कि x1 है y1 है, तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताओ. फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1. जब x1 और y1 हो तब, ठीक है. यानी जब y इक्वल टू 1 हो, कब, जब x की वैल्यू 1 रखूं. अब उसने बोलने का तरीका बोला कि भाई एक कर्व की इक्वेशन निकाल के बताओ, ठीक है. इक्वेशन मतलब कार्टेशियन इक्वेशन बताओ, कहाँ जो कि इस पॉइंट से पास करती हो, यानी जब x की वैल्यू 1 हो, y की वैल्यू 1 हो, और उस कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो ये है, ठीक है. तो बात वही है, चीज़ें वही है, ठीक है. सिंपली y वाली टर्म एक तरफ, x वाली टर्म एक तरफ, सॉल्व इट. सो दिस इज dy इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई x इज इंटू dx. आई थिंक इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी. दिस बिकम 2x प्लस 1 बाई x लिख दो. होप सो इसको सॉल्व कर सकते हो. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, पुट द वैल्यूज x इज इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 एंड सॉल्व दिस, यू गेट योर आंसर, ठीक है. सो इसको करवाने की जरूरत नहीं है, बस स्टेटमेंट के हिसाब से मैंने जस्ट बता दिया आपको. नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11. ये क्या बोलते हैं भाई साहब, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट ए पॉइंट xy, पॉइंट p xy ऑन द कर्व इज -x/y. इसने क्या बोला भाई, एक कर्व है मेरा, ठीक है, उस पे एक पॉइंट है p, उस पे एक पॉइंट है p, उसका जो टेंजेंट है, ठीक है, उस पॉइंट p एंड कोऑर्डिनेट ऑफ p इज x, y, इसका टेंजेंट का जो स्लोप है, स्लोप मींस टेंजेंट थीटा, बोले तो m और बोले तो dy बाई dx जो है वो गिवन है मुझे -y/x. -y/x ये भाई, इट इज -x/y, सॉरी, ये मुझे गिवन है. तो हम सब जानते हैं कि किसी भी कर्व के किसी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट का स्लोप बोलता हूं, इट मीन्स dy बाई dx की बात कर रहा हूं, ठीक है. तो अब उसने डिफरेंशियल इक्वेशन को बोलने का तरीका बोल दिया
कि भाई एक कर्व जिसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये है की बजाय उसने बोला कि एक कर्व जिसका पॉइंट पी एक्स वाई है, इस पॉइंट पे उसके टेंजेंट का जो स्लोप है दैट इज दिस। इट मीन्स मतलब यही है कि डी वाई बाई डी एक्स क्या है, माइनस एक्स बाय वाई है। ठीक है, द नेक्स्ट, इफ द कर्व पासिस थ्रू द पॉइंट -3,4, अगर ये कर्व कहां से पास करता है, -3,4 से पास करता है, तो मुझे क्या करना है भाई, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। ठीक है, तो स्टेटमेंट को समझने के बाद मेरे पास कुछ नहीं बचा है भाई। डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, x की वैल्यू -3 है, y की वैल्यू 4 है, इसकी इक्वेशन बता दो मुझे, इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल दो। तो ठीक है, तो x वाले टर्म एक तरफ, y वाले एक तरफ कर दो फटाफट से, इधर ले जाओ। दिस बिकम y dy is equal to -x dx. Now integrating both side. This become y square divided by 2. This become is equal to minus x square divided by 2 and plus a constant that is c. यहाँ तक क्लियर? ओके, x y है तो ये जनरल सॉल्यूशन है, मुझे पर्टिकुलर चाहिए, तो x -3 है और y क्या है 4. This become 4 square is 16 by 2 is equal to x square is -3 का स्क्वायर 9, तो माइनस का 9 by 2 is plus c. इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगी प्लस इक्वल टू c. सो 16 प्लस 9 क्या बचे 25 बाय 2 इज इक्वल टू क्या आ गया c की वैल्यू 25 बाय 2 है, यहाँ पुट कर दीजिए। अब 2 थोड़ा कैंसिल आउट हो सकता है, तो दिस एंड दिस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर को इधर ले जाओ, तो दिस बिकम योर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। सो दिस इज योर कर्व, ये मेरा कर्व है। ये कौन सा क्या दिख रहा है, दिस इज ए सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड हुज रेडियस इज 5 स्क्वायर 25 मीन्स 5, जिसकी रेडियस 5 है, जिसका सेंटर 0 0 मीन्स ओरिजिन है, वैसा एक सर्कल है। क्लियर? दैट्स योर फर्स्ट पार्ट। अब इसी के सेकंड पार्ट में क्या बोला उसने, देखो कोई दिक्कत? आई थिंक आसान हो गए ना, पहले से बहुत ज़्यादा आसान हो गए। द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व एट ए पॉइंट एक्स वाई इज वाई बाय एक्स। स्लोप ऑफ द नॉर्मल, अब इसने क्या बोला, स्लोप ऑफ द नॉर्मल। अब नॉर्मल की बात कर रहे हैं भाई, तो नॉर्मल का स्लोप क्या होता है सर, वो होता है -1 डिवाइड बाय डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और वी कैन से अगर इसमें लिखो तो -dx बाय डी वाई, ये होता है मेरा स्लोप ऑफ द नॉर्मल। टेंजेंट क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स, नॉर्मल उल्टा कर दो नेगेटिव साइन के साथ, सो दैट्स व्हाई दिस, ये हम सब जानते हैं। सो दैट्स सिंपली -dx बाय डी वाई मुझे गिवन है। क्या गिवन है सर, ये मुझे गिवन है y बाय एक्स। ठीक है, इफ द कर्व पासिस थ्रू द पॉइंट 1,2 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। क्या भाई इस क्वेश्चन में और लास्ट क्वेश्चन में कोई डिफरेंस है? ठीक है, सिर्फ बोलने का तरीका चेंज हो गया उसका। ठीक है, अगेन वही चीज़ें आपको मिलेगी जब आप x को एक तरफ y को एक तरफ करोगे, तो सेम लास्ट क्वेश्चन है, सिर्फ पॉइंट डिफरेंट है, चीज़ें वही है, दैट्स इट। क्वेश्चन को बोलने का तरीका चेंज हुआ है बस। ठीक है, मूव करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, और कल हम डिफरेंशियल इक्वेशन में बात करेंगे कुछ नई। ठीक है, so the next one is question number 12. Find the equation of the curve that passes through the point 3, -4 such that the slope of its tangent at the point xy on it equals 2y by x. भाई अगेन इसने बोला कि स्लोप ऑफ टेंजेंट है dy by dx is equal to 2x by y. क्या इस क्वेश्चन को मैं करवाऊं? मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। ठीक है, so this is 2y by x, not x by y. ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो होप शो आप कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, स्लोप गिवन है, पॉइंट गिवन है, यू हैव टू फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ओनली। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट पर्टिकुलर सॉल्यूशन बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ठीक है, तो पर्टिकुलर या जनरल की बात नहीं होती, बात होती है सॉल्यूशन निकालने की बस। पर्टिकुलर में क्या होगा, मुझे बस c की वैल्यूज निकालनी होती है, जनरल में c को एज इट इज रहने दो, दैट इज द डिफरेंस होता है। ठीक है, और वो बहुत बेसिक सा मैनिपुलेशन होता है जो हम छोटी क्लासेस में सीख लेते हैं। ठीक है, तो होप शो ये चीज़ें क्लियर है। डिफरेंशियल इक्वेशन में अभी तक जितना करवाया है उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो होप शो आपको चीज़ें पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें, ताकि हमें भी पता लगे भाई हम ठीक बना रहे हैं। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वेलकम, अभी के लिए थैंक यू।